जी, होपफुली वी आर डूइंग वेल। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें हम बनाने वाले हैं एक प्यारा सा टॉगल बटन। हम ये टॉगल बटन किस तरह से बनाएंगे, हम इसमें HTML और CSS के साथ जो है एक टॉगल बटन बनाने वाले हैं, जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने एक हेडिंग बनानी है टॉगल बटन की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमने बनाना है सबसे पहले एक लेबल का टैग, ठीक है। लेबल के टैग को हमने इसलिए बनाना है क्योंकि हमने इसके अंदर स्विच यूज़ करना है, ठीक है, जो हम लेबल टैग के अंदर यूज़ करेंगे। तो हमने लेबल का टैग बनाया और इसके बाद हमने उसके अंदर लेबल के टैग के अंदर हमने एक इनपुट का टैग बनाया, ठीक है। इनपुट का टैग बनाया और ये जो इनपुट का टैग है, इसको हमने टाइप दे दी चेक बॉक्स, यानी कि एक चेक बॉक्स है हमारे पास इनपुट एज अ इनपुट, ठीक है। और उसमें हमने आईडी दे दी माई टॉगल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्पैन टैग बनाया और उसके अंदर हमने उसे क्लास दे दिया स्लाइडर की। मीन्स के जो हमारे इनपुट है, जो भी हमारा चेक बॉक्स है, इनपुट के अंदर जो भी चीज़ है वो क्या है, एक स्लाइडर है, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया, स्पैन दे दिया एक स्लाइडर, ठीक है। और जो हमने क्या किया था, हमें वो लेबल के अंदर भी एक क्लास लगानी थी, किसके नाम से, स्विच के नाम से। यानी कि हमारा एक चेक बॉक्स है जो कि क्या है, एक स्विच है, ठीक है। और एक जो चेक बॉक्स है वो स्विच है और वो एज अ स्लाइडर यूज़ हो रहा, ठीक है। तो फिर हमने अब ये हमारे पास ये आ गया HTML का कोड सारा। उसके बाद क्या करना है, हमने जो करना है, इसकी स्टाइलिंग करनी है सारी, ठीक है। चेक बॉक्स जो HTML का कोड हमने जो लिखना था वो हमने लिख लिया और उसके इनपुट भी हमने ब्राउज़र में देख लिया, हमें एक चेक बॉक्स शो हुआ बना हुआ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको टॉगल में चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CSS यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्विच बनाया, ठीक है। जो हमारा लेबल के अंदर क्लास स्विच थी उसकी हमने स्टाइलिंग की है। तो हमने क्या किया, जो क्लास होता है उसको हम डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं CSS के अंदर, ठीक है। तो हमने स्विच में स्टाइलिंग किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक जो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिया, मतलब कि ये एलिमेंट लाइन के अंदर शो होगा मगर ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इनलाइन का मतलब है उसी लाइन के अंदर रहते हुए जो है हमने उसकी स्टाइलिंग की है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको पोजीशन दे दिया रिलेटिव। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट होंगे वो इसके मुताबिक पोजीशन लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने उसकी हाइट और विड्थ दे दी है, या जितनी भी आपने हाइट और विड्थ रखनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने अपनी हाइट और विड्थ दे देनी है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनपुट की स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। जो हमारा इनपुट आएगा उससे पहले हमने क्या करना है, अपनी क्लास लिखनी है और आगे इनपुट लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको ओपेसिटी दे दी है 0। मीन्स के ये जो है हमारे पास ट्रांसपेरेंट एलिमेंट है और हमारी जो विड्थ और हाइट है वो भी क्या है, 0, ताकि ये जो हमारे पास स्विच इनपुट है वो हमें नज़र ना आए। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो जो इनपुट है वो एज अ इनपुट फील्ड शो होगी, ठीक है। उसके बाद हमने स्टाइलिंग की है स्लाइडर की। स्लाइडर वो हिस्सा जो विजुअल स्विच की तरह नज़र आता है, उसको हमने एक पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट, मतलब कि पेरेंट जो भी उसका पेरेंट वाला हिस्सा है उसके मुताबिक ये उसके अंदर अपनी जगह लेगा, ठीक है। यानी हमने जो स्विच का पोजीशन लगाई थी रिलेटिव, यानी एक इनलाइन ब्लॉक है, वो एक पेरेंट है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो चाइल्ड है, एक स्लाइडर, ठीक है। उसकी पोजीशन हमने दी उसको एब्सोल्यूट। फिर हमने कर्सर दे दिया पॉइंटर की, एक पॉइंटर शो होगा बॉर्डर। फिर हमने टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट उसको 0 दे दिया, मीन्स के हमें मार्जिन कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है, हमने उसको 0 ही रखा। उसके बाद हमने उसे बैकग्राउंड कलर दे दिया वाइट। और फिर हमने क्या किया, उसकी ट्रांजिशन दे दिया एनिमेशन के लिए। एनिमेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। हमने उसको 0.4 सेकेंड ट्रांजिशन दे दी। हमें ज़्यादा लंबी ट्रांजिशन नहीं चाहिए थी, तो हमें बहुत जल्दी चाहिए थी, इसलिए हमने उसको क्या किया, 0.4 ट्रांजिशन दिया, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि मेरे पास पॉइंटर तो शो हो रहा है और वो जगह भी शो हो रही है क्लिक करने से, लेकिन नज़र नहीं आ रही। तो ये क्यों नहीं आ रही है, हम देखते हैं आगे। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने स्टाइलिंग करनी है कि जो टॉगल के अंदर जो एक वाइट गोल बटन होता है जिसको हम स्विच के लिए यूज़ करते हैं, हम वो प्रेस करेंगे तो वो राइट लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा या राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा। तो उसके लिए हमने स्टाइलिंग करनी है। तो हमने क्या किया, एक स्लाइडर
बिफोर, यानी स्लाइडर हमारी क्लास है और उसके आगे हमने बिफोर लिख दिया है, यानी स्लाइड करने से पहले वो कैसा नजर आएगा। ठीक है, तो उसके हमने पोजीशन दे दी सेम एब्सोल्यूट, और कंटेंट हमने दे दिया, कंटेंट के आगे हमने डबल कोट्स लगा के बीच में स्पेस देनी है, मतलब कि ये सूडो एलिमेंट होता है। ठीक है, ये जो कंटेंट वाला है ये सूडो एलिमेंट है, यानी सीएसएस से बनाया गया एलिमेंट। की हमने उसको हाइट दे दी 10 पिक्सल्स, उसके बाद हमने उसको विड्थ दे दी। हाइट और विड्थ हमने उसकी बतानी है कि हमें कितनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास स्लाइडर की हाइट और विड्थ है हमने उससे थोड़ी कम ही अपने बटन की हाइट और विड्थ रखनी है, ताकि वो पूरे स्लाइडर में शो ना हो, स्लाइडर के अंदर शो हो, पता चले कि हमने इसको क्लिक करना तो ये जो है ट्रांजिशन करेगा, मूव करेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको हाइट और विड्थ देनी है। उसके बाद हमने बॉटम दे दिया उसको 2 पिक्सल्स। बॉटम मीन्स के जो स्लाइडर का जो एरिया है पूरा, ये बटन उसके अंदर कितनी स्पेस से हट के होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया उसको कि जब हम उसको स्लाइड करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में उसका बैकग्राउंड कलर तो वाइट ही होना चाहिए, उसके बाद जब हम उसको चेंज करेंगे तो वो कौन सा कलर होगा, यहाँ पे डिपेंड करता है आपने वाइट रखना है या कोई भी कलर रखना है। बहरहाल मैंने वाइट कलर दिया उसको कि स्टार्टिंग में जो उसका कलर होना चाहिए वो क्या होगा, वाइट होगा। उसके बाद हमने ट्रांजिशन दी, मीन्स के उसको मूव ऑन कराया, उसके एनिमेशन के लिए हमने इसको भी 0.4 सेकेंड ही रखा। उसके बाद हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया, उसका रेडियस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने उसको सेव किया। उसके बाद भी देखो आप कि यहाँ पे मेरे पास वो अभी तक शो नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास कर्सर पॉइंटर एज ए शो हो रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ है। तो ये क्यों आ रही है इसको देखते हैं इसमें हमारे पास। उसके बाद हम करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आएगी इनपुट, और इनपुट के आगे हम लिखेंगे चेक। ठीक है, चेक मीन्स कि जब हमारी चेक हो जाएगी, हमारे पास चेक बॉक्स है ना, तो हमने उसको चेक करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जब इनपुट चेक हो जाएगी यानी कि स्लाइडर क्लिक हो जाएगा, जब वो क्या करेगा बटन स्लाइड के ऊपर क्लिक करेगा उसको स्लाइड कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसकी स्टाइलिंग देनी है, तो हम क्या करेंगे इनपुट चेक प्लस स्लाइडर, हमारी स्लाइडर क्लास आ गई। अब इसमें हम उसको देंगे कि जब वो चेक करेगा यानी उस पर क्लिक कर देगा तो हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या आना चाहिए स्लाइडर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक रैंडम कलर कोई भी सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे दे देती हूँ इसको चॉकलेट कलर। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है आप उसको चेक करने के बाद कौन सा कलर शो करवाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनपुट चेक होगी तो उसमें बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये वाला आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इनपुट एक और जो है उसको स्टाइलिंग करेंगे, इनपुट चेक प्लस स्लाइडर बिफोर। ठीक है, स्लाइडर बिफोर की करेंगे कि जो है हमारे पास स्लाइडर रन स्लाइड होने से पहले कैसा होना चाहिए, तो उसका हम बैकग्राउंड जो हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे एनिमेशन उसकी हम कराएंगे, वो हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसलेट एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे उसको हम स्लाइड करवा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली स्लाइड करा रहे हैं ना, तो हमने उसकी ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स दे देनी है कि वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, 20 पिक्सल्स हमने उसको दे दी। उसके बाद इसको सेव किया एंड देन करने के बाद भी हमारे पास अभी तक वो शो नहीं हुआ, बट आइकन शो हो रहा है, तो उसका हम ये करते हैं कि हमारे पास जो स्लाइडर था उसमें हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास शो होता है कि नहीं होता। जब हमने उसको चेंज किया तो वाह, शुक्र है कि ये हमारे पास शो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइडर बैकग्राउंड कलर जो है हमने उसको वाइट रखा हुआ था, सो दैट्स वाई कि वो वाइट के साथ ही मिक्स हो रहा था और हमें कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा था, पता नहीं चल रहा था। तब जब हमने उसका कलर चेंज किया तो हमें वो इस तरह से एक बॉक्स की शेप में शो हो रहा है, वो बिल्कुल भी कोई वो इसमें एज अ टॉगल शो हो तो रहा है लेकिन उसकी कोई सही वो बन नहीं रही टॉगल। तो उसको हम दोबारा से जो है उसकी स्टाइलिंग करेंगे, तो हमने क्या किया हमारा जो ये टॉगल का बटन है इसको हम एडिट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इसको 40 पिक्सल्स दिया ताकि जो हमारा वो रेक्टेंगल था वो क्या हो जाए, थोड़ा रेडियस शेप में थोड़ी गुलाई में चला जाए ताकि वो एक टॉगल बटन सही टॉगल बटन लगे। तो यहाँ पे ये हो नहीं रहा, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, हमने इसका जो बॉर्डर रेडियस था वो तो हमने 40 पिक्सल्स कर दिया ताकि उसका जो उसके जो राउंड एजेस है वो क्या हो जाए, राउंड हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन भी हमने इसको 0.4 एक ही बात है वो दे दी। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो हमारे पास मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारा उसका रेडियस रोल नहीं हो रहा, तो वो हम देखने वाले हैं। तो वो जाएगा हमारे पास इसके अंदर, वो हमारे पास जाएगा। तो यहाँ पे हम स्लाइडर बिफोर के अंदर इसको एक प्रॉपर्टी देते हैं ओवरफ्लो हिडन की, कि ओवरफ्लो हिडन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई आपके पास एलिमेंट आपकी डायमेंशन से ज़्यादा बड़ा हो तो वो उसकी हाइट और वेट को कंट्रोल करता है उसी के एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको सेव करके देखा कि हमारा टोटल बटन तो चेक हो रहा है, वो स्लाइड कर रहा है, लेकिन हमारे पास उसकी वो जो है उसकी सीएसएस वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो उसको परफेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, हम इसको मज़ीद इसकी सीएसएस करते हैं, हमने स्लाइडर के अंदर एक बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब हमने वो बॉर्डर रेडियस ऐड किया तो वो क्या हो गया, राउंड हो गया। इसको स्लाइड करके देखा तो यहाँ पे इसकी स्लाइड तो हो रही है, उसका बॉर्डर रेडियस भी हो गया। तो अब इसकी सीएसएस को मज़ीद बेहतर करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्लाइडर बिफोर है इसमें हमने उसको बॉटम दे दिया 10 पिक्सल्स। ठीक है, अब ये देखो 10 पिक्सल्स दिया तो वो बहुत ही वो टॉप पे चला गया। ठीक है, तो हमने इसको इतना बॉटम स्पेस देना है कि वो उसके सेंटर में, टॉगल के सेंटर में रहे। ठीक है, ये सेंटर में तो आ गया। अब देखो लेफ्ट साइड पे वो बिल्कुल उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो हम इसको थोड़ा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से थोड़ी सी स्पेस देते हैं, मार्जिन देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा सेंटर में आए, उसकी सीएसएस थोड़ा सा ये देखने में जो है वो अच्छा लगे। तो हमने इसको लेफ्ट में मार्जिन दे दिया तो वो थोड़ा सा साइड पे हुआ, उसने स्पेस दी, तो अब ये देखने में बेटर लग रहा है, मच बेटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने उसको टॉगल कर कर भी देखा तो वो मूव भी हो रहा है, उसकी ट्रांजिशन भी हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं, लेकिन जब हमने इसको इनपुट चेक दी हुई थी स्लाइडर की के चॉकलेट कलर, जब वो स्लाइड करे तो वो कलर शो हो, स्लाइड करके चॉकलेट कलर शो हो, तो वो हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो इसको भी देखते हैं हम क्या करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने अब करना है वो ये है कि हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं कि कलर क्यों नहीं शो हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कलर चेंज किया, सेव किया एंड देन इसको टॉगल किया, तो हमारे पास यहाँ पे कलर फिर भी शो नहीं हो रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा कि इनपुट के साथ हमने स्पेस दी हुई थी जो कि नहीं देनी थी हमें। ठीक है, तो इसलिए आपने भी बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से अपने कोड को राइट करते हुए देखना है कि आपको कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब उसकी वो स्पेस ख़त्म की तो हमारे पास उसका बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पिंक सा प्यारा सा कलर दे देते हैं। मैंने तो पिंक कलर सेलेक्ट किया है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हमने उसको टॉगल किया तो वही हमारे पास आ रहा है। अब ये देखो हमारे पास जब हम इसको टॉगल करते हैं तो ये हमारे पास स्पेस थोड़ी सी राइट साइड से जो है वो है। क्या, तो इसकी हम क्या करेंगे, अब जो हमने करना है ना, हमने इसको थोड़ा सा टॉगल, अपने टॉगल बटन को बड़ा करना है, लार्ज करना है। ठीक है, तो इसको, इसकी हाइट और विड्थ हम चेंज करेंगे। स्विच में हमने इसकी हाइट और विड्थ क्या की, चेंज की। ठीक है, हमें थोड़ा सा तो टॉगल बटन बड़ा चाहिए। तो ये मैं आपको इसकी सीएसएस मज़ीद कर कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारा टॉगल बटन रेडी था अब तक। अब आगे हम इसको थोड़ा सा बड़ा करने वाले हैं, इसकी हाइट और वो चेंज करेंगे और इसके टॉगल बटन के अंदर जो बटन है उसको भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास मज़ीद इसकी सीएसएस है। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलिग्स के साथ, कि जिनको भी डेवलपमेंट में जो है वो इंटरेस्ट है या जो बिगनर्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं उन सब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखें कि हमारा जो टॉगल आ रहा था, जब हमने इसकी हाइट ओवर चेंज की तो उसकी ट्रांजिशन कम हो रही थी। टॉगल तो वो हो रहा है, ट्रांजिशन तो उसकी हो रही है, लेकिन वो क्या है, कम हो रही है। तो हमने इसकी ट्रांजिशन को इंक्रीज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स है, एक्स एक्सिस पे जब हम इसको ट्रांसलेट करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करा रहे हैं, तो हमने इसकी वो बतानी है कि आपको कितनी चाहिए। ठीक है, वो आपने उस